नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यूपी एनएसएम सीएचओ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह करवाने वाले हैं, जो कि पिछले कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये सीरीज आपको एग्जाम से पहले तक मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे दूंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से जो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है वह आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पात्र निषेचन से संबंधित सही है? तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका अंडाणु और महिला के शरीर के बाहर शुक्राणु के साथ निषेचित होता है, यह आपका जो राइट आंसर है यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। दोस्तों, जब आप गर्भवती महिला को कीयल व्यायाम करना सिखाएंगी तो आप निम्न में से किस लक्ष्य के लिए योजना बनाएंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को जो श्रोणि पेशी तान को बढ़ाना है, यह क्रिया आप सभी लोगों को गर्भवती महिलाओं को सिखाना चाहिए। इसलिए यहाँ से राइट आंसर जो आप सभी लोगों का हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति या परामर्शदाता काउंसलर द्वारा किस प्रकार का परामर्श दिया जाता है जो पहुंच योग्य और समझदार हो सकता है लेकिन पेशेवर रूप से योग्य नहीं हो सकता? तो दोस्तों, यहाँ से जो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि अनौपचारिक जो परामर्श है वह आप सभी लोगों को यहाँ से नहीं देना चाहिए। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक भी राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों, अशोधित जन्म दर की गणना खाली स्थान से की जाती है। तो दोस्तों, जो आपकी यहाँ से इस जन्म की गणना है दोस्तों, वह कुल जनसंख्या को हर वर्ष में जन्मों की संख्या से विभाजित करके यह निकाला जाता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंकलन इंगित करता है कि एक महिला वास्तविक प्रसव में है? तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोगों को कुछ इस प्रकार से पहचान करना होता है। तो यहाँ से जो आपकी प्रगतिशील ग्रीवा विस्फारण और 90% गर्भधारण ग्रीवा नष्ट हो जाती है, तो आप सभी लोगों को पता चल जाता है कि वह जो महिला है वह गर्भधारण करने के लिए तैयार है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मद्रास प्रेसिडेंसी किस वर्ष में प्रसव के दौरान सेवा के लिए एक पंजीकृत ढाई की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए मद्रास नर्स और मिडवाइफ अधिनियम को लागू करने में सफल रही? तो दोस्तों, यह जो आपका लागू हुआ था वह 1926 ईस्वी में हुआ था, और यह राइट आंसर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ से सन पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी आपको सभी लोगों को ध्यान में रखना है। महिला के प्रजनन वर्षों के अंत में आर्तव चक्र की समाप्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, यहाँ से जो आपकी समाप्ति को कहा जाता है दोस्तों, उसे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ से जो रजो निवृत्ति होती है वह कहा जाता है। इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य प्रकार की महिला श्रोणि आकृति जिसमें घोल, उथली और खुली जैसी व्यवस्थाएं होती हैं? तो यहाँ से जो आपकी गाइनोकोइड होता है या इस प्रकार का ऑप्शन होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको स्किप नहीं करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद सामुदायिक मूल्यांकन उपकरण का उपयोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए खाली स्थान के बारे में वैध जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जो आपके समुदाय होती है उसी की जानकारी को एकत्र करने के लिए यहाँ से किया जाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। WHO का खाली स्थान कोविड-19 टीके की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता का आकलन करता है और कोवामैक्स सुविधा वैक्सीन आपूर्ति की एक पूर्वापेक्षा है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका आपातकालीन उपयोग सोची है, क्योंकि यह इस जो वैक्सीन है इसको आपातकाल के समय में यहाँ से लागू किया गया है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो कि कोविड का क्वेश्चन है और 100% आपके एग्जाम में कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी लोगों को क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या खाली स्थान या कल्याण पर जोर देती है? तो दोस्तों, जो आपकी सकारात्मक स्वास्थ्य होती है वह इस पर ज़्यादा जोर देती है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्यों SDG में कौन सा लक्ष्य स्वास्थ्य एवं कल्याण हेल्थ एंड वेलबींग से संबंधित है? तो दोस्तों, जो आपका तीसरा लक्ष्य है, जो कि एजेंडा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 2030 तक के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। खाली स्थान समुदाय के
सदस्यों के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम की स्थापना में पहला चरण है। तो दोस्तों जो आपका सामुदायिक निदान होता है या इस स्वास्थ्य की परिचर्या में पहला चरण होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM की वर्ष पारित किया गया। तो दोस्तों यह आप सभी लोगों का 2005 में पारित किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में छपेगा, क्योंकि ईयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से एक सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या की विशेषता क्या होती है। तो दोस्तों जो आपके जनसंख्या उन्मुखीकरण है यह सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए इस ऑप्शन में आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। जन्म के पंजीकरण की समय सीमा क्या होती है। तो दोस्तों जो आपके जन्म के पंजीकरण की सीमा होती है वह 21 दिन की होती है। इस बीच में आप सभी लोगों को जन्म का जो पंजीकरण है वह करवा लेना चाहिए, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो कि जन्म पंजीकरण एक बच्चे के अस्तित्व का एक अस्थायी और आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, इसलिए बच्चे को 21 दिन के अंदर इसको करवा लेना चाहिए। भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना की निगरानी की समग्र जिम्मेदारी है। तो दोस्तों यहाँ से योजना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% ये सारे योजना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, इसलिए इस सारी योजनाओं को आपको तैयार कर लेना है। जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास इस योजना की निगरानी का जिम्मेदारी है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर खाली स्थान आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या है। तो दोस्तों जो आपके यहाँ से 0 से 1 वर्ष प्रति 1000 जीवित जन्म होते हैं उसी के आधार पर इसकी गणना की जाती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। जब किसी शिशु का उपचार किया जाता है और यदि वह बाह्य कद मर्दन के बाद भी उसकी हृदय पर 80 बीट प्रति मिनट से कम रहती है तो निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दी जानी चाहिए। तो इस समय दोस्तों यदि उसकी धड़कन फिर भी नहीं बढ़ती है तो यहाँ से एड्रीनलिन जो औषधि है जो कि यहाँ से दवा है उसको दी जानी चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी औषधि से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नवजात शब्द किस अवधि के शिशुओं पर लागू होता है। तो दोस्तों जो आपके नवजात शब्द का उल्लेख है वह जन्म के 1 महीने तक के बच्चे को आप नवजात के नाम से यहाँ से जान सकते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। 37 सप्ताह के गर्भावधि के अंत में पहले जन्मे शिशु और गर्भ वृद्धि की सामान्य दर वाले शिशुओं को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके शिशु होते हैं उनको प्रीटर्म कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लाल रक्त कोशिकाओं का विकार होता है। तो दोस्तों जो आपका एनीमिया है जो कि रक्त की कमी से होता है जिसे रक्ताल्पता भी कहते हैं, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जापानी इंसेफ्लाइटिस का मुख्य कारण है। तो दोस्तों जो आपके विषाणु होते हैं या आपके इस कारण और इस वायरस के जिम्मेदार होते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो कि किसके कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ से पोलियो आपके विषाणु के कारक होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका विषाणु एकदम करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको तो आपको जरूर तैयार कर लेना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्जीव वस्तु शब्द का सबसे उपयुक्त रूप से वर्णन करता है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी घुमावदार क्वेश्चन है आपका, जो पेंसिल, पेनिसिलिन, लिगन और रुमाल जैसी निर्जीव वस्तुएं हैं जो संक्रमण को फैलने से मदद करती हैं, इसलिए इसको यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सेरेनाइस, वेरिनस और अलिंद रूप से नामक पेशीय घटक पर मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी क्रिस्टा टर्मिनलिस अत्यशिखा है यह इस पे मिलती हैं, जो कि राइट आंसर भी हो जाएगा, इसे राइट आंसर ए हो जाएगा। हृदय के आवरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो आपके हृदय के आवरण होते हैं उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हृदय मिट्टी के आकार और एक रंग का होता है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, यह परिसंचरण तंत्र का प्राथमिक भाग होता है। घाव की देखभाल करने की प्रक्रिया के हाथ धोना एक महत्वपूर्ण चरण क्यों है। क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ से जो आपके पार संदूषण को रोकने के लिए इस क्रिया को किया जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। रक्त का प्रद्रव किससे बना होता है। तो दोस्तों जो आपका रक्त का प्रद्रव होता है वो आपका
प्रोटीन जल और लवण से मिलकर बना होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रक्त प्रद्रव और कोशिकाओं का मिश्रण होता है जो पूरे शरीर में परिवहन करता है। यह आवश्यक पदार्थों जैसे शर्करा, ऑक्सीजन और हार्मोन्स के द्वारा बनता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नोजोकॉमीय अस्पतालीय संक्रमण रोगाणुओं के कारण होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे आपके जीवाणु कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से, चिकित्सा शल्य चिकित्सा नर्सिंग में किस क्रिया को सफाई के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो आपकी सफाई की प्रक्रिया के रूप में आपके सभी बाहरी सामग्री को हटाना, जैसे मिट्टी या जैविक सामग्री होती है उनको रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है वह शल्य चिकित्सा में प्रयोग की जाती है दोस्तों, इसलिए यहाँ से आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका का भाग नहीं होता? तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को यदि आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, जो आपकी कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, यह जीवन की संरचनात्मक मूलभूत इकाई होती है। प्रत्येक कोशिकांग के कार्यों के लिए कोशिका की मूल संरचना का अध्ययन कोशिका जीव विज्ञान ही कहलाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ से राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं को विकसित करने में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो दोस्तों जो आपकी संपूर्ण जानकारी होगी यह आपके आनुवंशिकता के लक्षण कहलाते हैं, इस वजह से जो आपकी यहाँ से महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ से आनुवंशिकता की एकदम करेक्ट हो जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि शारीरिक विशेषता का अर्थ किसी व्यक्ति को शारीरिक स्थिति एवं शारीरिक जन्म को लक्षण, दुर्घटना, बीमारी एवं किसी भी प्राकृतिक शारीरिक घटना के कारण वह ऐसा होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य एवं कल्याण का पैमाना नहीं है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो कि सामाजिक स्वस्थता, आध्यात्मिक स्वस्थता और जो आपकी शारीरिक स्वस्थता होती है, या आपके इसके कारण होते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ से जो राइट आंसर आपका पर्यावरणीय स्वस्थता जो कि नहीं होता, ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बाकी तीनों आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एकदम 100% करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मद्यपान, धूम्रपान, मादक द्रव्यों के सेवन, तंबाकू चबाने एवं अनियमित भोजन करने की आदतों की ओर झुकाव संबंधी प्रभाव उत्पन्न करता है, जो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपके व्यवहारिक कारण हो जाते हैं ये सारे ही आपके या व्यवहारिक कारण के संबंध में आते हैं, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। कैंसर के कारक कर्मकों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो आपके कैंसर के कारक होते हैं उन्हें यहाँ से कैंसरजन कहा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पिछली बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। कैंसर कोशिका की एक सामान्य वृद्धि की बीमारी है, आमतौर पर स्वस्थ कोशिकाओं शरीर की जरूरतों के अनुसार यह बढ़ती और विभाजित होती रहती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से किस पहलू पर ध्यान देकर एक स्वस्थ व्यक्ति के नियमित जीवन तनाव का सामना कर सकता है? तो दोस्तों यदि आप अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको संतुलन में रखते हैं तो आप इस जो प्रकार के विकार से आप 100% सफलता पा जाते हैं, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में बच्चों के लिए दूध को सबसे अच्छा और संपूर्ण आहार क्यों माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ से जो माँ का दूध होता है आप सभी लोगों को पता होगा, यह प्रोटीन, वसा, विटामिन ए और कैल्शियम एक समृद्ध स्रोत होता है, इसलिए बच्चों के पोषक आहार के रूप में यहाँ से जो दूध होता है माँ का वह ही सबसे अच्छा संपूर्ण आहार माना जाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को शरीर निर्माण भोजन भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो आपके प्रोटीन होते हैं इसे आप पोषक तत्व को शरीर निर्माण भोजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आपके संपूर्ण शरीर में उत्पन्न होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1 सितंबर 2021 मध्याह्न भोजन योजना के अनुसार उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक छात्र के लिए सब्जियों की अनुमन्य मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी मात्रा है वह 75 ग्राम प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ से रखी गई थी, इसलिए यह राइट आंसर आप सभी लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपका 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य रूप से प्रेरित होता है और अन्य लोगों के साथ हमारे पारस्परिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है? तो दोस्तों जो आपका सामाजिक तनाव होता है या इससे उत्पन्न होता है, इस कारण से यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो कि तनाव 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें शारीरिक और पर्यावरणिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तनाव शामिल होते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविदलता
सिजोफ्रेनिया के नकारात्मक लक्षणों का उदाहरण है। तो दोस्तों जो आपकी विचार, भावना और व्यवहार की कमी होती है या इसका महत्वपूर्ण कारण होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पुनरावृत्ति दुश्चिंता आवेश होते हैं जिनमें व्यक्ति को अत्यधिक भय का अनुभव होता है। तो दोस्तों यदि आपको स्वतंत्र विकार होता है तो यह आपका स्वतंत्र विकार ही इसके कारण उत्पन्न होता है जिससे अत्यधिक भय भय का अनुभव होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के स्वास्थ्य के व्यवहार को सुनिश्चित और परीक्षण निरीक्षण करने की क्षमता को दर्शाता है। तो दोस्तों जो आपका आत्मनियमन होता है या इसी के कारण ऐसा होना संभव हो पाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति का वह गुण जिसे उसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक समूह से जोड़ता है उसे किससे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी सामाजिक पहचान होती है वह उसी कारण से होती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो कि सामाजिक पहचान सिद्धांत सामाजिक मनोविज्ञान में ताजफेल और उसके सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी अव्यवस्थित प्रकार की मनोविदलता सिजोफ्रेनिया की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। तो दोस्तों यहाँ जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आपकी हो जाएगी वह आपके अव्यवस्थित बातचीत और व्यवहार अनुचित या सामान्य प्रभाव कोई कैनेटिक लक्षण नहीं। यह एकदम राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। H.J. इसेनक के प्रस्तावित किया गया कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को व्यापक आयामों तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों जो आपके दो व्यापक आयाम हैं इस तक कम किया जा सकता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। साइको न्यूक्रोलाइजामी मन मस्तिष्क और के बीच संबंधों को केंद्रित होता है। तो दोस्तों जो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र होती है या इससे संबंधित होती है, इस कारण से यह ऐसा हो पाना संभव होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र वह तंत्र है जो शरीर को बाहरी संक्रमण जैसे विषाणु, रोगाणु एवं रोगजनक को शरीर पर आक्रमण करने से बचाता है। निम्न में से कौन सा तत्व जीवधारुओं में सर्वाधिक व्याप्त तत्व होता है। तो दोस्तों जो आपका ऑक्सीजन होता है यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका खाद्य और पेय पदार्थों के सेवन और साथ ही टेलीविजन देखने, वीडियो गेम खेलने और व्यायाम करने में व्यतीत होने वाले समय का दैनिक एवं साप्ताहिक लॉग विवरण रखने में मदद करता है। तो दोस्तों यह आपकी आहार पत्रिका कहलाती है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ग्रासिका द्वारा भोजन के आमाशय में जाने के बाद इसे एक अच्छा शोर पर भोजन नली से खाली स्थान में भेजा जाता है और वह खुलता है जहां विभाजन के माध्यम से शारीरिक पाचन होता है। तो दोस्तों वह आपकी छोटी आंत होती है जो कि यह आपकी सारी प्रक्रियाओं को करती है, इस कारण से यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो कि पाचन तंत्र जठर, आंतरीय पथ जिसे जीआई पथ या पाचक तंत्र भी कहा जाता है और यकृत, अग्नाशय तथा पित्ताशय से बना होता है। क्लोरोफिल की वलय संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा घटक राइबोसोम संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका मैग्नीशियम होता है यह राइबोसोम संरचना को बनाने में मदद करता है, इस कारण से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाचक रस खाली स्थान में उपस्थित प्रोटीन को सरल पदार्थों में विखंडित कर देते हैं। तो दोस्तों जो आपके अमाशय होते हैं यह इसे आपको प्रोटीन को सरल पदार्थों में विखंडित करते हैं, इस कारण से राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमाशय या आंतों में स्रावित द्रव्य भोजन के पाचन में सहायता करते हैं और इसे पाचक रस भी कहा जाता है। एनीमिया को समाप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा आयु वर्ग हस्तक्षेप करने युक्त समय है। तो दोस्तों यह आपका किशोरावस्था होती है, क्योंकि इसी जो अवस्था होती है इसी में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फास्ट फूड की पोषण संबंधी सीमाओं को संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके बहुत सारे भोजन संयोगों को वसा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का बहुत प्रतिशत कम होता है। तो दोस्तों कम नहीं होता, यहाँ पर ज़्यादा होता है, इस कारण से यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि ये गलत है। वह प्रक्रिया जिसमें पचा हुआ भोजन आंत भित्त की रक्त वाहिनियों में जा सकता है खाली स्थान कहलाती है। तो दोस्तों इसे आप सभी लोगों को पता होगा कि अवशोषण जिसे आप एब्सॉर्बन की भी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाचन मानव शरीर में होने वाली सबसे लंबी प्रक्रियाओं में से एक है। 3 वर्ष की आयु में एक बच्चे के हाथ पैर पर गर्म चाय गिर जाने के कारण जलने पर घाव हो गया
घर में दुर्घटना के तुरंत बाद उस शिशु की किस तरह से देखभाल करेंगे। तो दोस्तों ये आपके फर्स्ट एड का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार फर्स्ट एड से तो आपके सिलेबस में भी है और 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपको जले हुए भाग पर ठंडे पानी का प्रवाह करना चाहिए, इससे वह जल्द ही अच्छा हो सकता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का मूल उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों ये भी आपका फर्स्ट एड का क्वेश्चन है, जो कि घायल व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखना ये एक गलत ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से 3 हो जाएगा। दर्द को दूर करना, तत्कालीन देखभाल करना, घायल व्यक्ति को अधिक नुकसान से बचाना, ये आपके राइट आंसर यहाँ से हो जाएंगे। वयस्क शरीर मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। तो दोस्तों ये भी कॉमन क्वेश्चन है, 206 हड्डी मानव शरीर में पाई जाती हैं, ये भी आप सभी लोगों को पता होगा। जब शारीरिक तापमान खाली स्थान से कम होता है तब हाइपोथर्मिया विकसित होता है। तो दोस्तों यदि आपका यहाँ से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी लोगों को तैयार कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने 30 क्वेश्चन आप सभी लोगों को बता दिए हैं। आशा होगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज और आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।